क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके और आपकी सक्सेस के बीच एक इनविजिबल मोटी कांच की दीवार है? आप मेहनत कर रहे हो, नए स्किल सीख रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जिसके आप हकदार हो। आप सोच रहे हो कि शायद मेरी डिग्री छोटी है या शायद मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप एक ऐसे कंपटीशन में दौड़ रहे हो जिसके रूल्स बदल चुके हैं। इंटरनेट पर आपने ढेरों सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर कोई बोलता है आई कांटेक्ट करो, सीधे खड़े रहो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। अब आप ही बताओ, क्या सच में सिर्फ आई कांटेक्ट करने से आप किसी क्राउड के लीडर बन जाओगे? नहीं ना। तो यही आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो आज मैं आपको 7 ऐसे यूनिक स्किल बताने वाला हूँ जो 99% लोगों को पता ही नहीं है, और आपको भी। ये वो स्किल है जिसे दुनिया के टॉप 1% लीडर्स, पॉलिटिशियंस और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का लीडर यूज करते हैं। इनमें से नंबर 3 वाली स्किल आपकी पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बना देगी, और छठवें नंबर का स्किल आपको हर बहस में जीतना सिखा देगी। अगर आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अगले 5 से 6 मिनट के लिए अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो और इसे ध्यान से सुनो। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो एक अच्छा कनेक्शन, मतलब एक अच्छा बॉन्ड या रिलेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आप सिर्फ 5 सेकेंड में पूरा कर सकते हो, वो भी ये स्किल के थ्रू, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इको। जब सामने वाला अपनी बात को खत्म करता है तो उसके आखिरी 2 से 3 वर्ड को एक क्वेश्चन के रूप में रिपीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जब सामने वाला आपसे कहता है यार इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तब आप कहो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। जैसे ही आप ये कहते हो तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल देता है कि ये इंसान मुझे सुन रहा है और समझ रहा है। वो बिना सोचे समझे आपके सामने अपने दिल की बातें खोल कर रख देगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो, और वो मिस्टेक है हर जगह एक ही टाइप के वर्ड्स का यूज करना। एक मास्टर कम्युनिकेटर कभी भी सामने वाले से अकड़ में होकर बात नहीं करता, बल्कि वो सामने वाले की ट्राइब यानी उसकी ग्रुप की लैंग्वेज बोलते हैं। मान लो अगर आप किसी 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आपकी भाषा में रिलेटेबल स्लैंग्स और हाई एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी 40 साल के इन्वेस्टर से बात कर रहे हो तो आपके वर्ड्स डेटा, आरओआई और क्रेडिबिलिटी के आसपास होना चाहिए। जब आप सामने वाले के माहौल के हिसाब से अपने वर्ड्स को कस्टमाइज करते हो तो उसे लगता है कि आप उसी के ग्रुप के हिस्से हो, कोई बाहरी नहीं। ज्यादातर आप यही सोचते हो कि हमेशा परफेक्ट दिखना, हमेशा ये दिखाना कि मुझे सब पता है, ये सब आपको स्ट्रांग बनाता है। पर साइकोलॉजी कहती है ये बिल्कुल गलत है, और इसे कहते हैं वनरेलेबिलिटी पैराडॉक्स। जब आप अपनी किसी छोटी सी गलती, डर या फेलियर को बिना किसी झिझक के कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करते हो तो लोग आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि वो आपके दीवाने हो जाते हैं। परफेक्ट लोगों से कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, बल्कि लोग उससे कनेक्ट करते हैं जो रियल होते हैं। लेकिन केयरफुली, अगर आपने गलत तरीके से अपनी वीकनेस दिखाई तो लोग आपको वीक समझकर आपका फायदा उठाने लगेंगे। तो इसका सही तरीका क्या है, वो जुड़ा है हमारे अगले पॉइंट से। देखो, जब आप अपनी वीकनेस या फिर कोई बुरी खबर सामने वाले को बताते हो तो उसे हमेशा ग्रोथ फ्रेम में रखो। जैसे कि एक एवरेज इंसान बोलता है मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं इसमें बहुत खराब हूँ, ये आपकी वीकनेस को दिखाता है। यहीं पर एक मास्टर कम्युनिकेटर इसे फ्रेम करेगा, अभी मैं कोडिंग सीख रहा हूँ और पिछले 2 हफ्तों में मैंने इसके बेसिक्स लॉजिक क्लियर कर लिए हैं। देखा, कुछ समझ में आया? बात वही है, लेकिन बस फ्रेम बदला है। और फ्रेम बदलते ही सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज एक वीक इंसान से बदलकर एक अचीवर और लर्नर की बन जाती है। अपनी लाइफ की कहानी को खुद फ्रेम करना सीखो, वरना दुनिया आपके ऊपर अपना टैग लगा देगी। वैसे क्या आपकी लाइफ का फ्रेम भी ऐसा है? जब भी आपकी मम्मी पूछती है कि पढ़ाई कैसे चल रही है और आप बोलते हो बस कट रही है, अगर ऐसा ही है तो आज ही अपना फ्रेम बदलो और बोलो नेक्स्ट लेवल की तैयारी चल रही है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई आइडिया पिच करते हो या अपने पेरेंट्स से किसी ट्रिप की परमिशन मांगते हो और वो तुरंत ना कह देते हैं, मना कर देते हैं? अब यहीं पर मास्टर कम्युनिकेटर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का यूज करते हैं। इसका मतलब है सामने वाले के दिमाग में जो क्वेश्चन आने वाला है उसे आप खुद ही पहले बोल दो। जैसे कि पापा, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रिप पर जाने से मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा और पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मैंने अपना इस हफ्ते का सारा सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया है। जब आप उनकी मन की बात खुद ही बोल देते हो तो सामने वाले के पास बहस करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता।
कम्युनिकेशन में जोक्स मारना अच्छी बात है, लेकिन 90% लड़के दूसरों को हंसाने के लिए खुद का मजाक उड़ाने लगते हैं। कभी कभी ये ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा करने से आपका सोशल स्टेटस गिर जाता है। आपको मास्टर करना होगा हाई स्टेटस ह्यूमर स्किल को। इसका मतलब है ऐसी समझदारी भरी और कूल कॉमेडी जो किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि सिचुएशन की विडंबना पर हंसाती है। ये वो ह्यूमर है जो ये दिखाता है कि आप प्रेशर में भी कूल हो और चीजों को हल्के फुल्के अंदाज में ले सकते हो। एक हल्की सी सोफिस्टिकेटेड स्माइल और एक छोटा सा इम्पैक्टफुल कमेंट सामने वाले के दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। और अब हमारी आखिरी और सबसे हिप्नोटिक स्किल है द जायगार्निक स्किल। साइकोलॉजी का एक रूल है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन अधूरी कहानियों को कभी नहीं भूलता। जब आप किसी से बात कर रहे हो और बातचीत अपने सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर है, तब एक सस्पेंस या एक अधूरा लूप छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर एक और बहुत क्रेजी आइडिया है मेरे पास। खैर, उसके बारे में मैं आपको कल ईमेल में बताता हूँ। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। आपने उसके दिमाग में एक लूप खुला छोड़ दिया। अब वो इंसान पूरे दिन अनजाने में सिर्फ आपके और आपके उस आइडिया के बारे में सोचता रहेगा। यू हैव कंट्रोल देयर माइंड। दोस्तों, ये 7 स्किल्स कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सिर्फ बुक्स में अच्छी लगती हैं। ये वो स्किल्स हैं जो एक आम लड़के या लड़की को एक लीडर बना देता है। सोचो, जब आप इन स्किल को अपनी डेली लाइफ में लाना शुरू करोगे, चाहे वो कॉलेज का वाइवा हो, ऑफिस का अप्रेजल हो या किसी नए इंसान से मुलाकात हो, लोग आपकी तरफ पीछे चले आएंगे। वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी बातों में एक इम्पैक्ट होगी, एक मिस्ट्री होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को लेकर सच में सीरियस हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, क्योंकि यहाँ आपको वो नॉलेज मिलती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिखकर बताओ कि इन 7 स्किल में से कौन सी स्किल ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन बोलने से डरता है। तो चलो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसको जरूर देखना।